ओम शांति। आज 18 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। आज वरदानी दिवस पर अपने मस्तक पर सफलता का तिलक चमकता हुआ देखेंगे। जो बच्चे सेवा करते हुए दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रखते हैं, उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। कई बच्चे सेवाओं में सिर्फ दिमाग लगाते हैं, उन्हें थोड़े समय के लिए तो बाबा की याद रहती है, फिर मैंपन आ जाता है। दिमाग के साथ दिल भी यूज़ करो, दोनों के बैलेंस से बाबा की याद रहेगी, करावनहार की स्मृति रहेगी, मैंपन से दूर रहेंगे। ऐसे बच्चे जो याद में सेवा करते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती है। बाबा ने आज अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चों को मैं ना दुख देता हूँ ना मैं सुख देता हूँ, मैं तुम्हें सुख का रास्ता बताता हूँ। रावण दुख का रास्ता बताता है, उल्टे कर्म का रास्ता बताता है। बाबा की याद से आपको अपार सुख मिलते हैं। जो बच्चे जितना श्रीमत पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उतना उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। इस कलयुगी दुनिया में अपार दुख है, सत्युगी दुनिया में अपार सुख है। अभी आप संगम पर हो, इस संगम का समय भी याद रहे तो अहो सौभाग्य। इस समय तुम बच्चों को देह अभिमान का त्याग करना है। आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो, देह अभिमान दूर हो जाएगा। ये अनकॉमन स्कूल है जिसमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते ना तो मैं दैवी गुणों वाला हूँ, ना मैं आसुरी अवगुणों वाला हूँ, मैं इन सब से न्यारा हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए परम धाम से आता हूँ। तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है, तुम्हें शौक होना चाहिए सेवा करने का, उमंग होना चाहिए संदेश देने का। कई बच्चे मैगज़ीन नहीं पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं अपने विद्यालय में ज्ञानामृत पत्रिका निकलती है। इसमें बहुत सुंदर अनुभव होते हैं, बहुत सुंदर ईश्वरीय संदेश देने की विधियां होती हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे मैगज़ीन पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या सेवा हुई। आप बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है और उमंग में रहना है कि हम सबको ईश्वरीय संदेश दें। बाबा के पढ़ाने की विधि सबसे अलग है। बाबा जैसा शिक्षक कोई हो नहीं सकता। ज्ञान की बातों को पहले स्वयं में धारण करना है, फिर दूसरों को भी ज्ञान धारणा में मदद करनी है। बाबा से जो अपार सुख मिलता है, वो सुख बांटना है। वो सुख मिलता है उनकी याद से, क्योंकि याद से आत्मा पावन बनती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का तुम्हें शौक होना चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का तुम्हें शौक होना चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। क्वेश्चन है, संगम युग पर बाबा तुम्हें सुख नहीं देते, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? बाबा सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो ये भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे बाबा की बात। बेहद का बाप
हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। स्वधर्म में टिक कर अपने आप को कहेंगे ओम शांति। बाबा के स्वरूप को देखते हुए फिर से कहेंगे ओम शांति। विश्व की आत्माओं को सकाश देने के लिए स्वधर्म में टिक कर कहेंगे ओम शांति। अभी बाबा हम सब आत्माओं से बात कर रहे हैं। परम शिक्षक परम धाम से पढ़ाने आए हैं। पूरी एकाग्रता के साथ बाबा की बात सुनेंगे और अच्छी अच्छी बातों को बुद्धि में अंडरलाइन करते जाएंगे। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं। स्वयं निराकार ब्रह्मा तन के द्वारा हम सबको मुरली सुनाते हैं। ईश्वरीय महावाक्यों को मुरली कहा जाता है। मुरली सबके पास जाती है और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उनका समाचार मैगज़ीन में आता है। अब जो बच्चे मैगज़ीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर के समाचार का मालूम पड़ेगा, फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे नहीं उन्हें कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है मैं भी सर्विस करूं। मैगज़ीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना ऊंचा पद मिलेगा, इसलिए मैगज़ीन भी उत्साह दिलाती है। जो अपनी पत्रिका है ज्ञान अमृत पत्रिका, जिसमें सारे ईश्वरीय संदेश छपे होते हैं, तो ये भी उमंग दिलाती है सर्विस के लिए। ये कोई फालतू नहीं बनती। फालतू वो समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं। कोई कहेंगे हम अक्षर नहीं जानते, अरे मतलब पढ़ना नहीं जानते हैं। अरे रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं तो ये भी सुननी चाहिए। किसी को गीता पढ़नी नहीं आती, रामायण पढ़नी नहीं आती, किसी के पास जाके बैठ करके उनको कहते हैं आप हमें पढ़ के सुनाओ, तो ऐसे बाबा कहते मैगज़ीन भी लेकर जाओ, उन्हें कहो हमें पढ़ के सुनाएं जो पढ़ना जानते हैं। नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई, शौक़ हो तो किसको कहें कि वह पढ़ कर के सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगज़ीन भी नहीं पढ़ते होंगे। बहुत हैं जिनके पास सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा पाएंगे। अटेंशन से ज्ञान अमृत पत्रिका लेकर ज़रूर पढ़ेंगे। ये ईश्वरीय आदेश है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका अटेंशन नहीं है, उन्हें अटेंशन देना है, ज्ञान अमृत पत्रिका पढ़नी है। ये तो समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार इस समय की पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना अपना ही फ़ायदा है। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे अपना ही फ़ायदा है। बहुत बच्चे हैं जिन्हें मैगज़ीन पढ़ने का ख्याल नहीं आता, वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहाँ ये ख्यालात नहीं रहते कि इसने ये पुरुषार्थ किया तब ये पद मिला है। नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में हैं। कल्प के संगम युग पर बाबा समझाते, जो नहीं समझते वो जैसे पत्थर बुद्धि हैं। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते अब कलयुग है, यहाँ अपार दुख होते हैं। ये दुख हैं जो सेंसिबल बच्चे होंगे वो झट समझ जाएंगे कि ये तो ठीक बोलते हैं। तुम जानते हो कलम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, अब फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। ये है ही रावण राज्य कलयुग, ये तुम जानते हो। अब ये कलयुगी दुनिया है, 5 विकारों का राज्य है। जो जानते हैं
लेकिन औरों को नहीं समझाते तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते। जानते हैं तब कहें जब सर्विस करें, समाचार मैगजीन में भी आए। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट समझाते हैं। वो लोग समझते कलयुग बच्चा है, जब संगम समझें तब भेंट कर सकें सतयुग और कलयुग में। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाबा दे रहे हैं जो हम वर्णन कर रहे हैं। और कोई ऐसे समझा ना सके, तुम नई बातें सुनते हो। और कोई तो ये पूछ ना सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, इतने पॉइंट्स याद नहीं कर सकते। समझाने समय देहाभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी ये बातें भूल जाते हैं, देहाभिमान में आकर बोलने लगते हैं। ऐसे सबका होता। बाबा कहते सब पुरुषार्थी हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं, बाप आत्मा समझ के ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई भाई हैं वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। तो बच्चों को समझाना है कलयुग में अपार दुख और सतयुग में अपार सुख है। अब संगम चल रहा है, बाप रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा सुख देते हैं, वो सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देता नहीं, दुख का उल्टा रास्ता बताता है। बाप ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही सुख मिलेगा। सुख देते नहीं, बाबा की श्रीमत पर चलने से सुख प्राप्त करते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलता है, कदम कदम पर बाबा की आज्ञा पर चलता है, उतना वो आत्मा सुख प्राप्त करती है। बाबा तो सिर्फ रास्ता बताते, रावण से दुख का रास्ता मिलता। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे। बाप रास्ता बहुत सहज बताते, ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हम सबसे जास्ती ऊंच पद पाएं। बहुत सुंदर बात। अटेंशन देना है ईश्वरीय पढ़ाई पर कि हमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं ये भले ऊंच पद पाएं मैं बैठा रहूं, नहीं। पुरुषार्थ फर्स्ट। ड्रामानुसार पुरुषार्थ ज़रूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल। सारा पुरुषार्थ पे मदार है। बाबा ने रास्ता बता दिया, मुझे याद करो। जितना याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे। 5 सेकंड के लिए बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएंगे। उस महाज्योति से निकलता प्रकाश मुझ में समा रहा है। बाबा के महावाक्य कानों में गूंजते रहे, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। बाबा कहते हैं जो याद है इससे विक्रम विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना, ये समझ की बात है। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा, नहीं। पुरुषार्थ फर्स्ट। जो बीता सो ड्रामा, उसको फुल स्टॉप लगा देना है। वर्ल्ड की स्टीजियोग्राफी रिपीट होती है तो जरूर पार्ट बजाया वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। धन दिए धन ना खुटे, धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं तो अपने को भी बेवश समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते हैं। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप जाने और तुम बच्चे जानो, और ना जाने कोई। निराकार परमात्मा शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका जो बच्चे पढ़ते हैं वो जाने। बाबा जानते हैं, बच्चे जानते हैं, और ना जाने कोई। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे, बुद्धि में बैठता ही नहीं। जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता, होशियार होते जाएंगे। अब म्यूज़ियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है,
रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, ये है रूहानी। रूह पढ़ती है। सारे 84 के चक्कर में एक बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। 5,000 वर्ष में एक ही बार ये स्कूल खुलता है जब परमात्मा आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। फिल्म तुम देखेंगे 3 घंटे के बाद रिपीट होगी, ये भी 5,000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता है। ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं तुम अनेक बार देवी देवता बने हो, अब तुम्हें फिर से बनना है। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वो निश्चय बुद्धि भी हो जाते। ब्राह्मण बने बगैर देवता नहीं बन सकते। पहले पक्का ब्राह्मण बनना है तब देवता बनेंगे। हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई स्कॉलरशिप लेते हैं और कोई फेल हो पड़ते हैं, फिर नए सिर पढ़ना पड़े। बाबा कहते विकार में गिरे तो की कमाई चट हो जाती है, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर में खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए उनका सबको पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वो तो याद नहीं है। पाप किए जरूर हैं। जो पुण्य आत्मा थे वही पाप आत्मा बन जाते हैं। अब जब बाबा के बने तो ज्ञान से पहले का, ज्ञान में चलने के बाद के जो भी पाप हैं वो सबको पता है, लेकिन पूर्व जन्मों में क्या क्या हुए वो तो याद ही नहीं। पाप किए जरूर हैं। जो पुण्य आत्मा थे वही पाप आत्मा बन जाते। हिसाब किताब बाबा समझाते। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ें तो औरों को भी पढ़ाएं। खुद अच्छी रीति पढ़ें तो औरों को भी पढ़ाएं। कोई डल बुद्धि होशियार है, कोई डल बुद्धि है होशियार बुद्धि बन जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है। बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनना है। बाप की इस पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनना है। वो इस जन्म में ही पढ़कर मर्तबा पा लेते हैं। जानते हो इस पढ़ाई का पद नई दुनिया में मिलना है, वो कोई दूर नहीं। जैसे कपड़ा बदला जाता ऐसे पुरानी दुनिया को छोड़ अब नई दुनिया में जाना है। विनाश भी होना है जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर ये पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़े ही आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वो भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। दास दासी भी वही होंगे जो दिल पर चढ़े होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वो ऊंच पद पाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो तीखे जाएंगे। डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग जाएं। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते। पुरुषार्थ से समझा जाता ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा और शरीर धारण कर, आत्मा यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। नया चोला धारण कर नया पार्ट बजाती। कब क्या बनती है। संस्कार आत्मा में होते, ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाए तब ज्ञान मिले। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए। वो है भक्त। बाबा कहते अब तुम बच्चों को भक्ति का फल मिलता है। बाबा के बनते हैं तो भक्ति का फल मिलता है। बाप समझाते यहाँ अपार दुख है, वहाँ अपार सुख है। यहाँ सब दुखी होते रहते हैं। राजाओं को भी दुख है ना, नाम ये दुख धाम, वो है सुख धाम। संपूर्ण दुख संपूर्ण सुख का ये है संगम। अब है संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुखों की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा। अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। इस समय कितने दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं। बाबा तैयार कर रहे हैं आपको, डरना नहीं। कितने भी पहाड़ गिरे, हमें पता है अब ये खेल पूरा हो रहा है। वो लोग तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं, 2 मिनट देवे तो भी समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाबा देते हैं। रावण से अपार दुख मिलते हैं।
बाबा कहते काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वो अच्छा पद पाते हैं। ये स्कूल मोस्ट अनकॉमन है, भगवान पढ़ाते हैं। ये स्कूल अनकॉमन है, असाधारण है, जहाँ स्वयं निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं दैवी गुणों वाला भी नहीं और आसुरी अवगुणों वाला भी नहीं, इनसे न्यारा हूँ। ना तो शिव बाबा कोई देहधारी है। बाबा कहते कि मैं गुण और अवगुणों से बिल्कुल न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप, तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, रूहानी नॉलेज देता हूँ। ये रूहानी ज्ञान सत्य गीता ज्ञान है जो रूहानी बाप बच्चों को देते हैं। कई बच्चे भी भूल जाते हैं, खुद पूरा नहीं समझे हैं तो औरों को कैसे समझाएंगे। सर्विस करके सबूत दें तब समझे कि सर्विस की है। इसलिए बाबा कहते लंबे चौड़े समाचार नहीं लिखो कि फलाना आने वाला है, ऐसा कह के गया है। ये लिखने की दरकार नहीं, कम लिखना होता है। देखो आया, क्या ये ठहरता है? जो आया क्या वो निश्चय बुद्धि है, ठहरता है? समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई अपना शो बहुत करते हैं। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए, अपना शो नहीं करना है। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं। उनसे क्या फ़ायदा? उनको बाबा क्या करे? ना उन्हें फ़ायदा ना तुम्हें फ़ायदा। बाबा कहते अगर ऐसे ही कोई आते हैं चले जाते तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। आए, उनका जीवन बदले, दूसरों को संदेश दें, अनेकों के कल्याण के निमित्त बने तो बाबा को समाचार दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी भी बात में बेवश नहीं होना। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। किसी से बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी देहाभिमान ना आए। बाबा से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। बाबा से जो अपार सुख मिले दूसरों को भी देने हैं। वरदान है दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिला के सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, और कुछ समय के बाद फिर से वो मैंपन आ जाता है। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद रहती है। जो दिल से सेवा करते हैं उन्हें दिल में बाबा की याद रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का, और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। सरल शब्दों में जब हम दिल से सेवा करते हैं, दिमाग और दिल दोनों का ही संतुलन है तो सफलता मिलती है। मैंपन से दूर हो जाते हैं, सेवा करते खुशी का अनुभव होता है। स्लोगन है बेहद में रहो तो हद की सब बातें समाप्त हो जाएंगी। आपकी बुद्धि अगर बेहद में है तो हद की छोटी छोटी बातें समाप्त हो जाएंगी। आज हम सब जो भी मिलेंगे उन्हें भी वरदान देंगे सफलता मूर्त भव, और स्वयं भी अपने मस्तक में
ये सफलता का तिलक देखेंगे और बाबा से वायदा करेंगे कि आज से हर कार्य करते हुए हम दिल दिमाग का बैलेंस रखेंगे ताकि बाबा की याद निरंतर बनी रहे। अभ्यास करेंगे। परम सतगुरु का वरद हस्त मेरे सिर पर है। ये हाथ दुआओं भरा हाथ है, शक्तियों भरा हाथ है, वरदानी हाथ है। दृष्टि देते हुए बाबा मस्तक में तिलक दे रहे हैं। सफलता मूर्त भव। जो भी आत्मा इस संपर्क में आए उन्हें भी याद दिलाना है। अपने दिल में एक को याद करो, सफलता मूर्त बन जाओ। परमात्मा शक्तियों को सबको देते जाएं। सभी सहज योगी बने, कर्म योगी बने, सदा सफल रहे।